दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज भी हमने लगभग 1% की गिरावट देखी और पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरावट जारी है। यहाँ पे इस गिरावट के बीच में सुजलॉन एनर्जी के मैनेजमेंट की तरफ से बहुत बड़ा बयान निकल कर आया है ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए और सुजलॉन के विजन को लेकर। यहाँ पे ये जो बयान है इसके क्या मायने हैं जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में आगे जाके क्या पॉजिटिव संभावना मिलने वाली है। जिस तरह से सरकार ने अपना ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है, आने वाले समय में इस सेक्टर की कंपनियों का क्या भविष्य हो सकता है, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब यहाँ पे जो सवाल आता है कि सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक नीचे आ गया है, रिटेल इन्वेस्टर क्या करे, तो रिटेल इन्वेस्टर तो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं। उनको लगता है कि स्टॉक अब धीरे धीरे करके नीचे आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको बार बार कहा है, अगर आप सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो आपका नजरिया सिर्फ लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें बिल्कुल ना करें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो डरने की कोई बात नहीं। मैंने आपको बार बार बोला इसकी प्राइस फिर से 6-7 भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विजन बड़ा है, ये स्टॉक बहुत जल्द 3 डिजिट में जाने वाला है और इसके पीछे सरकार की मंशा है, तो डरने की कोई बात नहीं। सुजलॉन बहुत बड़ा मल्टीबैगर है, आने वाले समय डेफिनेटली ये फिर से अपनी पुरानी हाई को टच कर सकता है जो 2008 में थी 400 के आसपास। उस समय सेंसेक्स कहाँ पे था, आप क्या है आप समझ सकते हो। तो ऐसे में ये समझ लीजिए कि सुजलॉन के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, अभी इसमें बहुत तेजी आनी बाकी है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको समझेंगे और मैनेजमेंट की तरफ से क्या बयान दिया गया उसको समझेंगे, जिससे आपका भी विश्वास बनेगा कि वाकई में सुजलॉन में निवेश किया है तो डरना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस करें। स्टॉक की शुरुआत 9.80 पर हुई, यानी कल की क्लोजिंग पर। कल 9.80 की ही क्लोजिंग थी। इंट्राडे का लो बनाया 9.60 का और हाई है दिन का 9.80 का। तो सीमित दायरे में ही स्टॉक ने ट्रेड किया है और 9.70 पे क्लोजिंग रही, जहाँ पे 1.02% की गिरावट देखने को मिली। तो आपको ये पता ही होगा कि आज पूरे बाजार में शुरुआत ही निगेटिव हुई थी और पूरे दिन दबाव देखने को मिला। अंत में क्लोजिंग भी गिरावट के साथ में ही हुई। आज सभी इंडेक्स में हमने गिरावट देखी है, चाहे निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100 हो या फिर मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, सभी इंडेक्स में गिरावट थी। ओवरऑल आप देखें तो पूरे बाजार में गिरावट थी। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सिर्फ 2 इंडेक्स थे जो ग्रीन थे, जिसमें आप देख सकते हो एक तो पीएसयू बैंक में हमने कुछ ग्रीन क्लोजिंग देखी है और दूसरी तरफ हमने आईटी इंडेक्स के अंदर, बाकी सारे इंडेक्स में गिरावट थी। और इसी वजह से देखें तो सुजलॉन के स्टॉक में भी हमने गिरावट देखी, क्योंकि बाजार का माहौल ही गिरावट का बना हुआ है फिलहाल। अब यहाँ पे अगर आप देखें इसके वॉल्यूम को, तो कल से वॉल्यूम आज बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पिछले 1 महीने पहले इसका 20 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम होता, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 6 करोड़ का वॉल्यूम होता, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन आज 8 करोड़ का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम में बढ़ोतरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी प्राइस आपको थोड़ी थोड़ी करके नीचे आती हुई दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि इससे पहले भी स्टॉक आप काफ़ी नीचे जाता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद में यहाँ पे एक तरह से देखें तो 10 के आसपास तो स्टॉक हमने काफ़ी दिन से देखा है। यहाँ पे ये देख ही सकते हैं आप कि इसकी जो 10 की प्राइस थी वो 12 जनवरी को भी थी। उसके बाद 17 जनवरी तक आपको 10 की प्राइस के आसपास स्टॉक दिखाई दिया, यानी 2 डिजिट में स्टॉक ने काफ़ी दिन तक यहाँ पे स्ट्रगल किया। उसके बाद में पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से देखा ये 1 डिजिट में आपको जाता हुआ दिखा है 18 जनवरी के बाद। लेकिन इससे पहले क्या ये पहली बार नहीं आया, इससे पहले अगर आप देखें तो स्टॉक 9 पे था ऑलरेडी 23 दिसंबर को। आप देख सकते हो 23 दिसंबर को इसकी प्राइस 9 की थी। उसके बाद ये स्टॉक फिर से दौड़ना शुरू हुआ, तो ये इसमें तेजी का वातावरण बना। ये 11 को टच किया, लेकिन वहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक नीचे आया। और इसके पीछे भी वजह है। वजह यह है कि यहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर है, ऐसे वॉल्यूम बेस्ड जो स्टॉक है जिसमें काफ़ी भारी वॉल्यूम में काम करता है, वहाँ पे वो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं और जैसे ही उनको थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट बुक करते हैं। और इसी वजह से काफ़ी समय से आपको स्टॉक ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई देगा। तो इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। स्टॉक बार बार आपको 9 के आसपास आता हुआ दिखाई देगा, इससे थोड़ा नीचे भी जा सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, कम से कम 3 से 5 साल आप इस स्टॉक को दे रहे हो, तो ये तो आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देने वाला है। तो इसी में ये रोज़ की अप डाउन से आपको डरना नहीं है। अब इसके बीच में अगर आप देखें तो सुजलॉन एनर्जी के मैनेजमेंट की तरफ से एक बहुत ही शानदार बयान निकल कर आया है। इंडिया का जो आने वाला भविष्य है बहुत उज्जवल है। यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी का जो मैनेजमेंट है वो कह रहा है कि आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में इंडिया वर्ल्ड लीडर बनने वाला है। यानी इंडिया के अंदर वो पोटेंशियल है कि विश्व गुरु बनेगा वो ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में। तो ये एक बहुत बड़ा बयान है। तो यहाँ पे दावोस 23 का जो ग्लोबल समिट चला, वहाँ पे निवेश के लिए सभी राज्य से लोग जा रहे हैं, सभी सेक्टर से जा रहे हैं, वहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रहा है।
पूरे विश्व के लोग वहाँ पर आए हुए हैं। ऐसे में अगर आप देखें तो सुजलोन एनर्जी के मैनेजमेंट से ये सवाल किया गया कि दावोस से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या इंडिया को मिलने वाला और क्या ग्रीन एनर्जी सेक्टर को मिलने वाला है। तो उनका कहना है कि बहुत सारे वर्ल्ड के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो इंडिया के साथ में इस समय बिजनेस एग्रीमेंट कर रहे हैं। स्पेशली उनका रुझान ग्रीन एनर्जी की तरफ काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया ने जो अपना एक सपना देखा है ग्रीन हाइड्रोजन का, वो काफ़ी पसंद आ रहा है पूरे विश्व को। और पेट्रोल डीजल से सब निजात चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सब ने अपनी तरफ से ये पहले ही एक एग्रीमेंट बना लिया विश्व ने कि हमें पूरी तरह से जीरो कार्बन पॉलिसी पे आगे बढ़ना है। तो ऐसे में एक ही जरिया है वो ग्रीन हाइड्रोजन, और इसीलिए जब सरकार ने अपना सपना बड़ा सोच लिया है तो उसका साथ देने के लिए विश्व के काफ़ी देश है जो साथ में आ रहे हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे एग्रीमेंट होते हुए दिखाई देंगे और हमें विश्वास है कि इस बार काफ़ी ज़्यादा निवेश आने वाला है इस हमारे सेक्टर में। यहाँ पे दूसरा सवाल था कि दावोस से इंडिया को क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया ने अपना गोल सेट किया 2030 तक 500 गीगावाट कैपेसिटी को इंस्टॉल करना है ग्रीन एनर्जी के माध्यम से, और 2070 तक नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाना है। तो यहाँ पे दावोस से तो निवेश आएगा ही, लेकिन सिर्फ दावोस की बात नहीं, हमारे इंडिया के अंदर भी वो कैपेसिटी है कि हम उस अपने जो गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। और हमारे विश्व के अंदर इंडिया की एक ताकत दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात है कि इस समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर में इंडिया बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे काफ़ी सस्ती हम बिजली का उत्पादन करें रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज के माध्यम से, और विश्व भी इसका कायल हो रहा है। तो ऐसे में आने वाले समय में इंडिया भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है इस गोल को अचीव करने के लिए। और दावोस में ऑलरेडी वहाँ से विश्व के काफ़ी देश है वो तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी प्रेरित हो चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि इस समय इंडिया के लिए इस ग्रीन एनर्जी सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए क्लाइमेट एक्शन और स्पीड और स्केल की खास जरूरत है। तो इस सेक्टर में क्या अचीव हो सकता है और सुजलोन की तरफ से इसको क्या सपोर्ट मिल सकता है। तो यहाँ पे जो जवाब दिया गया है कि करीब वर्ल्ड की तरफ से $100 बिलियन का निवेश किया जाएगा, यानी सपोर्ट दिया जाएगा क्लाइमेट फाइनेंस के लिए, जिसका बेनिफिट यहाँ पे उठाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो विश्व की करीब 200 कंट्रीज है जिन्होंने COP26 में यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया है क्लाइमेट चेंज के लिए, जिसमें आने वाले समय में इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके किस तरह से आने वाले समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर में आगे बढ़ा जाए, नेट जीरो कार्बन पॉलिसी को किस तरह से अपनाया जाए। और इसके लिए नई से नई टेक्नोलॉजी लानी होगी, जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसमें बदलाव करना होगा। सुजलोन एनर्जी की बात करें, इनके पास एक वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी और बहुत सारा एक्सपीरियंस है। विश्व के अंदर बहुत पुरानी ये कंपनी है, विश्व के 17 देशों में इसका कामकाज है। इंडिया में भी ये सबसे बड़ी कंपनी है विन एनर्जी सेक्टर में, और इसका अनुभव जो है विश्व को भी मिलेगा और इंडिया को भी मिलेगा। और इंडिया अपना जो गोल अचीव करना चाहता है उसमें सुजलोन का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। सबसे बड़ी बात है सुजलोन एनर्जी लैंड एक्विजिशन से लेके टोटल डॉक्यूमेंट तैयार करने से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम भी करती है। इसके अलावा सारे इक्विपमेंट बनाती है विंड टर्बाइंस के, और इसी वजह से सुजलोन का रोल यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाता है। और पिछले 3 दशकों से सुजलोन काम कर रही है, और इसीलिए सुजलोन इसमें एक बड़ा रोल अदा कर सकती है जो सरकार ने अपना सपना देखा है। तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ चुका है कि सुजलोन का कामकाज अब बढ़ने वाला है, क्योंकि दावोस से भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आने वाला है। इसके अलावा इंडिया ने जो अपना विजन क्लियर कर लिया है आने वाले समय ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनना है इंडिया को, तो सुजलोन का बड़ा योगदान होने वाला है। यानी अब गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है और सुजलोन की शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। और ये जो उनका मैनेजमेंट का जो बयान है ये काफ़ी मायने रखता है, और इसीलिए यहाँ पे बिना डरे अब जितना हो सके आपको सुजलोन में निवेश शुरू कर देना चाहिए। अब यहाँ पे एक बड़ी रिपोर्ट और निकल के आ रही है, ये IEEFA की तरफ से, यानी इंस्टीट्यूशन ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ इंडिया। अब ये जो रिपोर्ट कह रही है कि इंडिया में और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आ सकता है, लेकिन सरकार को इसके लिए जो पॉलिसी है उसमें कुछ बदलाव करना होगा और लोगों के फेवरेबल पॉलिसी लानी होगी। जो निवेशक है जो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको इसमें अट्रैक्ट करना होगा, तो पॉलिसीज के अंदर रिफॉर्म्स लाना होगा। और जो है साथ में कुछ इनको सब्सिडी देनी होगी, PLI स्कीम का बेनिफिट देना होगा। तो इस तरह से जो इन्वेस्टर आ सकते हैं, यानी इंडिया के इन्वेस्टर तो आएंगे ही, जो ग्लोबल लेवल के जो बड़े इन्वेस्टर है वो भी इंडिया में निवेश करेंगे। तो सरकार की तरफ से जिस तरह से इसमें कदम उठाया जाएगा उसका फायदा होगा। ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उसका बेनिफिट भी देखने को मिल सकता है। यानी सरकार को और भी बहुत सारे ग्रीन कॉरिडोर लॉन्च करने होंगे और उसमें इन्वेस्टमेंट लाना होगा। साथ में यहाँ पे लगातार सरकार की तरफ से भी PLI स्कीम में बहुत सारा बेनिफिट देना होगा। इसके अलावा ये जो बजट आ रहा है फाइनेंशियल 2023 उसमें भी यहाँ पे सरकार की तरफ से बजट के बड़ा प्रावधान रखना चाहिए ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए। तो ये जो रिपोर्ट कह रही है कि अगर सरकार की तरफ से इसमें अपना सहयोग दिया जाए तो बहुत सारे इन्वेस्टर है जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को पूरी तरह से सक्सेस कर सकते हैं। तो कुल मिला के एक तरह से इस बार बजट में हमारा काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट होने की संभावना बन रही है। और ये जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कह रही है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में इंडिया नंबर 1 बन सकता है।
और विश्व को यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो सकती है। और ऐसे में सारा का सारा जो दारोमदार होगा वो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के सर के ऊपर होगा, और ये दोनों ही सेक्टर के जितने शेयर हैं उनकी प्राइस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो मुझे लगता है ये सुजलॉन आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। तो इसकी प्राइस अब गिरती हुई देख के आपको डरना नहीं, बल्कि इसको मौके का आपको फायदा समझना चाहिए कि जितना नीचे मिले डिप में खरीदारी कीजिए और कम से कम इसको 3 से 5 साल के लिए होल्ड कीजिए। ये डेफिनेटली आपको आने वाले समय मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।